नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय MB सर में। आशा करता हूं सभी कुशल मंगल होंगे। हम बात कर रहे थे टॉपिक 3D पे। 3D पे मैंने एक लास्ट वीडियो डाला था जिसमें हमने चर्चा की थी एक रेखा व एक बिंदु के बीच की लंबिक दूरी की, कि एक रेखा से किसी बिंदु पर से इस रेखा पर अगर कोई लंब डाले, जैसे मान लो ये रेखा है, यहाँ कोई बिंदु है, इसे अगर इस रेखा पे लंब डालें तो इस लंब की लंबाई कितनी होती है वो हमने चर्चा की थी। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है उसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। आज मैं बात करने वाला हूँ इसी के आगे एक टॉपिक है अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, यानी दो विषम तलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। अब देखो यह है जो न्यूनतम दूरी है वो दो विषम तलीय रेखाओं के बीच में ज्ञात करनी है। साथ ही यह है अपनी कक्षा 12 की किताब की 12.5 एक्सरसाइज है। टॉपिक है अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। क्या कहना चाह रहा है? दो विषम तलीय रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी। अब देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्क्यू लाइंस क्या है, विषम तलीय रेखाएं किसे कहते हैं। जैसे कि एक तो ये पृष्ठ अपना एक तल है, एक दूसरा तल ले लेता हूं मैं, जैसे कि मेरे पास कोई भी पृष्ठ है या जैसे कि मेरे पास ये मोबाइल है। अब देखो ये एक तल हो गया, एक तल ये है, तल है ये। अब देखो ये तल है तो ये तल और ये तल दोनों आपस में कैसे हैं, इसकी दिशा ये है, इसकी दिशा थोड़ी सी ऐसे है, तो ये भी एक तल है और ये भी एक तल है। इन दोनों तलों में स्थित कोई भी रेखा है, जैसे इसमें रेखा है कोई स्थित और इसमें भी कोई रेखा स्थित है, जैसे इस तरीके से निकल रही है, इसमें से इस तरीके से निकल रही है। इन दोनों रेखाओं के बीच की आपको क्या निकालनी है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ज्ञात करनी है, न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। कहने का मतलब है जैसे मान लो एक रेखा तो ये है, दूसरी रेखा ये है और इनके बीच में कोई रेखा है जिससे आपको क्या निकालनी है, इसकी दोनों रेखाओं के बीच की दूरी निकालनी है। अब देखो जब इस रेखा के माध्यम से दूरी निकालेंगे, दूरी आपको पता है इस रेखा के साथ में हमेशा कैसा कोण बनाएगी, 90 डिग्री का, और इसके साथ में क्या बनाएगी, कोण 90 डिग्री का। अगर जब तक कोण 90 डिग्री का नहीं बनेगा तब तक तो दूरी क्या होगी, न्यूनतम नहीं होगी। जैसे एक रेखा ये है, एक ये है, जब तक हम इस रेखा से और इस रेखा से दोनों से 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा नहीं निकालेंगे तब तक तो ये अगर तिरछी हो गई कहीं पे भी तो आगे जाके वो क्या हो जाएगी, उसमें मिल जाएगी। इसका मतलब दूरी जब भी निकालेंगे ये जो डिस्टेंस है वो किस आधार पे निकालेंगे, इस रेखा L1 और रेखा L2 के लंबवत दूरी होगी, और यह जो रेखा होगी PQ वो कैसे स्थित होगी, लंबवत स्थित होगी। जैसे कि इस रेखा का समीकरण आपको क्या मिलेगा, R1 वेक्टर बराबर A1 वेक्टर प्लस लेमडा B1 वेक्टर। दूसरी रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है, R2 वेक्टर बराबर A2 वेक्टर प्लस लेमडा B2 वेक्टर। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास B1 क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास दो विषम तलीय रेखाओं की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, कि दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का। अब देखो इसी में एक छोटा सा टॉपिक है, अगर दो रेखाएं, दोनों रेखाएं कैसी हो, यदि दोनों रेखाएं क्या हो जाए, समांतर हो जाए, दोनों रेखाएं कैसे हो जाए,
समांतर। तो क्या होगा, अगर ये रेखा और ये रेखा, दोनों रेखाएं कैसी हो गई, समांतर, और ये इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली रेखा हो गई, न्यूनतम दूरी वाली। तो यहां से देखो इसका जो समीकरण होगा वो समीकरण क्या हो जाएगा, r1 वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर, और इसका समीकरण क्या हो जाएगा, r2 वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर। मैंने b वेक्टर क्यों लिखा, क्योंकि समांतर रेखाओं के सदिश समीकरण या समीकरण क्या होते हैं, समान दिक् अनुपात कैसे होते हैं, समान। तो इस रेखा का दिक् अनुपात और इस रेखा के दिक् अनुपात क्या होंगे, समान ही होंगे। समान होंगे तो सेम फॉर्मूला यूज में लेंगे, बस इसमें चेंज क्या हो जाएगा, जो d बराबर है वो b1 क्रॉस b2 की जगह क्या हो जाएगा, केवल b वेक्टर हो जाएगा, साथ में क्रॉस हो जाएगा किसका, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बटे में मॉड ऑफ b वेक्टर, और पूरे का ऊपर वाले का भी क्या हो जाएगा, मॉडुलस। ये हो गया अपने दो समांतर रेखाओं की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला। इस पे आधारित अपनी एक्सरसाइज है 14.5 14.5, जिसके हम क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट है 6 नंबर का क्वेश्चन, या तो 14.45 से पूछता है या फिर 14.7 से पूछता है। तो हम इसी के सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। देखो चर्चा करते हैं हम सवालों पे। अपनी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 14.5 14.5 का पहला सवाल है अपने पास। 14.5 है एक्सरसाइज, जिसका पहला सवाल है कि ये रेखाओं r वेक्टर बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लेमडा i माइनस j प्लस k कैप, और जो दूसरी रेखा है उसके मध्य की क्या ज्ञात करो, न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये जो दो रेखाएं हैं इनके बीच की न्यूनतम दूरी आपसे पूछ रहा है। इसका मतलब ये रेखाएं किसी भी प्रकार से हो सकती है। एक रेखा का समीकरण ये हो गया, दूसरी रेखा का समीकरण ये हो गया। अब देखो जो रेखाओं का व्यापक समीकरण बताया था मैंने बताया था रेखाएं किस रूप की होती है। जो रेखाएं हैं अपनी रेखाएं होती है r वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर, तथा दूसरी रेखा हो जाएगी r वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस लेमडा b2 वेक्टर। अब देखो यहां से आप तुलना कर लो पहले, या फॉर्मूला लिख लो पहले। न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला क्या है, न्यूनतम दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस b इक्वल टू b1 क्रॉस b2 डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बटे में मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। इसका मतलब आपको पहले तो a1 b1 a2 b2 की वैल्यू चाहिए, तो मैं सबकी अलग अलग वैल्यू लिख देता हूं। a1 वेक्टर क्या है, पहली रेखा क्या है, पहली रेखा ये रही, इसमें आपको पता है वैल्यू क्या होती है, यह r बराबर a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर है, ये a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर है। तो चारों की वैल्यू आ गई अपने पास। a1 की वैल्यू क्या है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। a2 वेक्टर क्या हो जाएगा, a2 वेक्टर हो जाएगा अपने पास i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। b1 वेक्टर क्या हो जाएगा, b1 वेक्टर हो जाएगा अपने पास सॉरी a1 गलत लिख दिया, b1 की वैल्यू आ गई अपने पास। फिर आएगा a2 की वैल्यू, a2 क्या हो जाएगा 2i माइनस j कैप माइनस k कैप, और b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, एक तो b1 क्रॉस b2 की, तो b1 और b2 की वैल्यू चाहिए। b1 की वैल्यू ये रही, b2 की वैल्यू ये रही, तो ये हो जाएगा i माइनस j प्लस k का क्रॉस करना है किसके साथ, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा आपके पास 2i प्लस j प्लस 2k के साथ। या डिटरमाइन बनाते हैं, सारणिक बना लेते हैं इसकी ij के,
ये हो जाएगा 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1, ये 2 1 2, 2 1 2। खोलो इसे, खोलेंगे तो ये हो जाएगा i इंटू आई किप के साथ आ जाएगा माइनस का 2 माइनस का 1, -2 -1, फिर माइनस जे कैप इंटू जे कैप के साथ आ जाएगा 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, प्लस के कैप इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 2, 1 प्लस 2, यानी कि ये आ गई अपने पास b1 क्रॉस b2 की वैल्यू। कितना जाएगा, माइनस का 3i कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 3 के कैप। इसका मॉडुलस ज्ञात करना है आपको। मॉड ऑफ v1 क्रॉस b2 वेक्टर क्या हो जाएगा, रूट में -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और 9 का 9 हो गए 18। अब निकालना है आपको a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। a2 वेक्टर क्या है, वैल्यू रख दो। a2 है अपने पास 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। इसमें से माइनस करना है आपको i कैप माइनस 2j कैप, सॉरी प्लस का, और प्लस का है अपने पास के कैप। देखो दो में से एक घटाएंगे, बच जाएगा केवल i के, माइनस का j और माइनस के 2, माइनस के 3j, फिर माइनस का के माइनस का के माइनस के 2k। यह आ गया अपने पास a2 माइनस a1 वेक्टर, दोनों का अंतर। अब देखो d बराबर वैल्यू रख दो, यहां वैल्यू रखेंगे, उसकी वैल्यू है कितनी, माइनस का 3i, फिर है प्लस का 3k कैप। इसका डॉट करना है किसके साथ, i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप के साथ, बटे में मॉड ऑफ v1 v2 जिसका मान है अपने पास रूट है 18। या d बराबर हो जाएगा, देखो 3 को 1 से गुणा किया माइनस के 3, फिर प्लस के वाले को करेंगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे, 3 दूनी 6, बटे में है रूट 18, यानी कि आ गया माइनस का 9 बटे 18। अब यहां हमेशा क्या रहेगा, मॉडुलस, क्योंकि दूरी कभी भी क्या नहीं हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तुम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, 18 को लिख सकते हैं हम रूट 3 इंटू 2, 3 दूनी 9 और ये हो गया। तो ये देखो 18, ये 3 से ये 3 कट जाएगा कितनी बार, रूट 3 बार। तो आपकी जो दूरी है वो आ गई 3 रूट 3 बटे रूट 2। यह आपकी क्या हो जाएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी, न्यूनतम दूरी हो जाएगी। इसी प्रकार से अपना सेकंड सवाल है, बिल्कुल सेम है। चेंज क्या है देखो दूसरे सवाल में, दूसरा सवाल जो है अपना, दूसरे सवाल में बस इतना दे रखा है, मैं सारी चीजें वही रखूंगा, सबकी वैल्यू यही रखूंगा। केवल क्या दे रखा है आपको, इस बार कार्टेशियन फॉर्म दे रखा है, समीकरण का कौन सा रूप दे रखा है, कार्तीय समीकरण दे रखा है। तो इस कार्तीय समीकरण को किस में बदल लेते हैं, पहले सदिश समीकरण में बदल लेते हैं। देखो कैसे बदलेंगे, 1 नंबर का सवाल यहां से भी आता है, जो 3D है, 3D 7 नंबर की है, 1 नंबर का एक सवाल आएगा, जबकि 6 नंबर का एक बड़ा सवाल आएगा। तो जो 1 नंबर का सवाल है वो ये भी पूछ सकता है कि इन रेखाओं को सदिश रूप में बदलो, ये कार्तीय रूप है, इसमें सदिश में बदलो। सदिश दे दे तो किस में पूछ सकता है, कार्तीय में बदलो। तो देखो इस दूसरे सवाल का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सवाल क्या कर रहा है, 2 रेखाएं हैं, दोनों के मध्य क्या करनी है, न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो दी गई रेखाओं को सदिश रूप में बदलना है। पहले आपको सदिश
रूप में बदलने पर देखो कैसे बदलेंगे। ये कार्टेशियन फॉर्म है, मैं कार्टेशियन फॉर्म इधर लिख रहा हूं। सदिश रूप होता है, कार्तीय रूप होता है x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। यानी ये तो होता है बिंदु के निर्देशांक और ये होते हैं दिक्कोजयी किसकी, b वेक्टर की, और ये क्या हो जाता है आपका a वेक्टर। दो रेखाएं तो ये 1 हो जाएगा, ये b1 हो जाएगा। तो देखो पहली रेखा क्या हो जाएगी, r वेक्टर बराबर, पहले लिखेंगे ये अवयव माइनस का चिन्ह लेते हुए, माइनस से आगे छोड़ते हुए। देखो जब इसको इस व्यापक रूप में लिखूंगा तो यहाँ क्या आ रहा है, x माइनस इंटू माइनस, क्योंकि यहाँ क्या आना चाहिए माइनस, माइनस का बन सकता है, माइनस माइनस क्या हो चुका है यहाँ प्लस, इसका मतलब यहाँ i की वैल्यू क्या है माइनस का i, तो ये हो जाएगा माइनस का i के। फिर देखो यहाँ क्या है प्लस y, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ क्या चाहिए माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का j कैप प्लस, यहाँ भी है z प्लस, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस माइनस, तो माइनस का k कैप प्लस लैम्डा इंटू, नीचे क्या होता है a1 b1 c1 यानी b वेक्टर, b1 वेक्टर, तो ये हो जाएगा 7 i कैप प्लस माइनस के 6 j कैप प्लस k कैप। ये आ गया अपने रेखा नंबर 1 का सदिश समीकरण। इसी प्रकार जो दूसरी रेखा है उसका भी सदिश समीकरण क्या बन जाएगा, x माइनस 3 है तो x माइनस x1 यानी कि सीधा लिख दो 3 i कैप, 3 i कैप। फिर y माइनस y1 की जगह है 5 j कैप और फिर है 7 k प्लस लेमडा आ चुका, तो इस बार क्या ले लेंगे म्यू, बटे वाले क्या हो जाएंगे b2 वेक्टर, तो आ जाएगा i कैप माइनस 2 j कैप प्लस k कैप। ये आ गई रेखा नंबर 2। अब देखो जो अपना प्रीवियस क्वेश्चन था सेम वही बन गया, दोनों रेखाओं के बीच की क्या निकालनी है, न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो a1 की वैल्यू क्या हो गई माइनस का i माइनस का j और माइनस का k कैप। b1 की वैल्यू क्या हो गई 7i माइनस 6j प्लस k कैप। a2 की वैल्यू हो गई 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7 k कैप। b2 की वैल्यू हो गई i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे b1 क्रॉस b2 निकालेंगे। b1 की वैल्यू है 7i माइनस 6j प्लस k कैप का क्रॉस करेंगे i माइनस 2j प्लस k कैप के साथ, तो वही i कैप साइनिक बढ़ाते हैं यहाँ i कैप j कैप k कैप। i में है 7 माइनस 6 1, यहाँ पर है 1 माइनस 2 1, i कैप इंटू माइनस के 6 प्लस के 2, तो माइनस के कितने हो गए 4 i कैप माइनस j कैप इंटू j कैप करेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस 1 प्लस k कैप। k कैप क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 माइनस के माइनस प्लस के 6, तो माइनस के 14 और माइनस माइनस प्लस के 6 k कैप हो जाएगा। तो यहां से आ गया माइनस का 4 i कैप माइनस के 6 j कैप प्लस के सॉरी माइनस के ही 14 में से 6 गए 8 k कैप। अब क्या निकालना है आपको, मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 क्या हो जाएगा, सभी का वर्ग 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, कितने हो गए 6 4 10 और 1 6, 6 3 9 1 10 11, 116 का रूट आपका क्या बन गया मोड ऑफ b1 क्रॉस b2। अब आपको निकालना है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। a2 वेक्टर क्या है 3i कैप प्लस 5j कैप
प्लस 7 के कैप। इसमें से माइनस करना है आपको, माइनस का आई कैप, माइनस का जे कैप, माइनस का के कैप। घटाएंगे तो 3 में से 1 जोड़ दिया 4 आई कैप, 5 में 1 जोड़ दिया 6 जे कैप, 7 में 1 जोड़ दिया 8 के कैप। ना अब देखो डिस्टेंस d बराबर, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, पहले रखेंगे उसकी वैल्यू b1 क्रॉस b2 इस फॉर्मूले में मान रख देते हैं। फॉर्मूले में मान रखेंगे, इसकी वैल्यू है अपने पास 4i माइनस 6j माइनस 8k। कहाँ क्रॉस करेंगे, किसके साथ, सॉरी डॉट करेंगे किसके साथ, 4i प्लस 6j प्लस 8k के साथ करो डॉट। बटे में क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 जिसकी वैल्यू है √116। यहाँ d बराबर कितना हो जाएगा, देखो डॉट करते हैं तो i वाले को i से, j को j से, k को k से डॉट करते हैं तो माइनस के 16, फिर माइनस के 36, फिर माइनस के 64। और सबका क्या है मॉडुलस, क्योंकि दूरी क्या नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती। या ये हो गया माइनस का 6 4 10 वापस वही 116 हो गया, बटे में क्या है √116। तो ये √116 से √116 तो कट जाएगा, क्या बच जाएगा भाई, ये √116 इसको भी क्या लिख सकते हैं, √116 इंटू √116। ठीक है, इसे यह d बराबर आ गया अपने पास रूट में 116। इसको सरल कर लो, किसका रूट बन रहा है, देखो टुकड़े बना लेते हैं इसके। 116 है 2 5 8 58, फिर 2 का 2 2 4 9 29, ये हो गया 2√29। वैल्यू क्या आ गई, 2√29 इकाई। दोनों रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, 2√29। ये था अपने पास सवाल नंबर 2। 2 सवाल कर चुके हैं, आगे बात करते हैं हम तीसरे सवाल की। देखो अगला सवाल अपना सवाल नंबर 4। तीसरा सवाल बिल्कुल पहले वो दूसरे सवाल जैसा ही है, तो मैंने उसको स्किप कर दिया है, आप कोशिश करना आराम से हो जाएगा। सवाल नंबर 4 कर रहे हैं कि रेखाएं हैं जिनके सभी समीकरण निम्नतम है, न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। दोनों रेखाओं के बीच क्या निकालनी है आपको, न्यूनतम दूरी निकालनी है। परंतु क्या है कि ये जो दी गई रेखाएं हैं वो रेखाएं आपके व्यापक रूप r वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर के रूप की नहीं है। तो पहले इनको किस रूप में बदलना पड़ेगा, इस रूप में चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करते हैं, देखो मैं इस रेखा को यहां से लिखता हूं r वेक्टर बराबर, i को और t को अलग अलग लिख देता हूं। ये क्या हो जाएगा, i कैप माइनस टी आई कैप प्लस टी जे कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस 2t के कैप। अलग अलग हो गए। अब देखो ध्यान से देखिए तो ये t, ये भी t और ये भी t वाले पदों को अलग कर लो, बाकी सबको अलग कर लो। क्वेश्चन चेक करता हूं, क्वेश्चन तो गलत नहीं काट लिया आपने। तीसरा क्वेश्चन है अपना, चौथा क्वेश्चन t-3 3-2 के सही है। तो अब देखो यहां से मैं t वालों को अलग करूंगा, i वालों को अलग करूंगा, तो इसको क्या लिखूंगा, r वेक्टर बराबर ये i कैप, फिर है माइनस का 2 j कैप और फिर है प्लस के 3 k कैप प्लस मैं यहां से कॉमन ले रहा हूं तीनों पदों में से t, 1 2 और 3, इन तीनों में से क्या कॉमन ले रहा हूं, t। तो अंदर क्या बच जाएगा, माइनस का i कैप, फिर यहां से माइनस का प्लस का j कैप और यहां से माइनस का 2 k कैप। अब ये r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर के फॉर्म में आ चुका है। इसी प्रकार दूसरी वाली रेखा को समीकरण है, इस समीकरण को भी सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस आई कैप
प्लस आई कैप, 2s जे कैप माइनस जे कैप, माइनस 2s के कैप माइनस का के कैप, या आर वेक्टर आई जे को अलग लिख दो, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, प्लस एस सब में से कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा आई कैप, यहां से एस कॉमन आए तो यहां से 2 जे कैप और यहां से माइनस का 2 के कैप। अब ये आ गया आपके पास A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर, और ये आपका A1 और B1। अब देखो आता है रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी, कितनी हो जाएगी, D बराबर वही फॉर्मूला अपने पास B1 क्रॉस B2 वेक्टर का क्रॉस करेंगे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर के साथ बटे में मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 और सबका मॉडुलस। तो सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं हम B1 क्रॉस B2 वेक्टर की। B1 की वैल्यू है माइनस का I प्लस का J माइनस का 2K, और इसका क्रॉस करना है किसके साथ, I कैप प्लस 2J कैप माइनस 2K कैप के साथ। I कैप J कैप K कैप डिटरमाइन बनाते हैं इसकी, माइनस 1 माइनस 2 1 2 माइनस 2। डिटरमाइन सोल्व करते हैं, सारणिक को खोलते हैं, क्या हो जाएगा I इंटू माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस के 4, फिर माइनस जे इंटू जे देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 2 और माइनस माइनस प्लस के 2, तो 2 प्लस 2, फिर प्लस के इंटू ये क्या हो जाएगा माइनस के 2 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1, ये हो गया 2i माइनस 4j माइनस 3k कैप। साथ में निकाल देते हैं इनका मॉडुलस, B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस क्या हो जाएगा, मॉडुलस निकालेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 4 20 9 29 यानी रूट 29। अब वैल्यू निकालते हैं A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर की। A2 क्या है आपका, A2 है I कैप माइनस J माइनस K कैप, इसमें से आपको घटाना है I कैप माइनस 2J कैप प्लस 3K कैप, घटा दो, ये हो जाएगा I में से I गया 0 I कैप माइनस J प्लस का 2 J कैप माइनस का K माइनस का 3K माइनस का 4K कैप। नाउ अब देखते हो D बराबर, अब देखते हैं कि D की वैल्यू क्या आती है, ऊपर लिखेंगे दोनों का क्रॉस, तो 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 3k कैप का डॉट करेंगे इसके साथ j कैप माइनस 4k कैप के साथ, बटे में मॉडुलस आ जाएगा 29। यह देखो 2 का तो होगा नहीं, माइनस का 4 का इससे करेंगे तो माइनस के 4, फिर माइनस माइनस प्लस के 12 अपॉन 29, तो ये हो गए 8 बटे रूट 29 इकाई। ये हो गई दोनों रेखाओं के बीच की आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम। प्रश्न है 5वां, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या क्या दे रखा है वो देखो, क्या क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है कि 2 रेखाएं हैं और दोनों रेखाओं के समीकरण क्या दे रखे हैं आपको, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखे हैं। दोनों रेखाओं के समीकरण किस रूप में दे रखे हैं, कार्तीय रूप में दे रखे हैं। तो देखो इन्हें पहले मैं व्यापक रूप में बदलता हूं और साथ में इसे बिना सदिश रूप में बदले इसका अंश निकालता हूं, जैसे हमने 14.5 में निकाला था। सबसे पहले इस रेखा को क्या लिख सकते हैं हम, x माइनस 1/2 बराबर y प्लस 1/3
बराबर जेड माइनस 0 बटा के लिख सकते हैं 1, और इसको मैं किसके बराबर मान लेता हूं, माना मैंने ये किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है। तथा जो दूसरे समीकरण है उसको भी लिखते हैं x प्लस 1/3 y माइनस 2/1। अब देखो यहाँ कोमा है, इसको इसके बराबर करने के लिए किसको बराबर मानते हैं, इन सबको किसके बराबर मान लेते हैं, लैम्डा आ गया, यहाँ मान लेते हैं म्यू के बराबर। शायद मैंने जिन बच्चों को ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था वहां R1 R2 लिया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R1 लिख दो चाहे लैम्डा की जगह, म्यू की जगह R2 लिख दो। आपको तो R1 R2 या लैम्डा म्यू की वैल्यू ज्ञात करनी है। इस z को कैसे सरल करेंगे, देखो ये हो जाएगा z 2 को उधर भेजेंगे -2 और बटे में क्या हो जाएगा 0। ये अपने पास व्यापक समीकरण आ चुके हैं। ये आपकी रेखा फर्स्ट है और ये आपकी रेखा सेकंड है, लाइन फर्स्ट एंड सेकंड मैंने इनको नाम दे दिया। अब देखो यहां से इसका डायग्राम देखते हैं पहले। ये मान लो कोई रेखा है जो L1 है आपकी, और ये दूसरी रेखा है जो कैसी है L2 है। ये कोई रेखा है जिसके बिंदु है PQ, ये बिंदु P है, ये Q है। यानी कि कहने का मतलब है अपने पास एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, तो न्यूनतम दूरी ये हो जाएगी। साथ ही इस रेखा का आपसे क्या पूछ रहा है, समीकरण भी पूछा है। तो न्यूनतम दूरी होने के लिए देखो ये रेखा न्यूनतम दूरी कब होगी, जब अगर ये टेढ़ी होगी तो ये आगे से दूरी बढ़ती जाएगी, और जिस समय ये लंबवत होगी उस समय क्या होगी, ये दूरी न्यूनतम हो जाएगी। इसका मतलब ये रेखा इसके साथ भी न्यूनतम है और इसके साथ भी क्या है, लंबवत है, और दूरी क्या है, न्यूनतम। अब देखो आपको ये आपस में लंबवत रेखा है परस्पर, साथ में ही ये और जो न्यूनतम दूरी है पी के बीच की दूरी वो आपको ज्ञात करनी है। तो आपको अगर बिंदु पी और क्यू आपको मिल जाए तो आपका काम आराम से बन सकता है। तो पी और क्यू का मान निकालने के लिए मान लेते हैं रेखा जो एक है, रेखा एक पर बिंदु है कौन सा, P, और उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, उसके निर्देशांकों के लिए देखो यहाँ हमने किसके बराबर माना है, लैम्डा के बराबर। यहाँ से x y z के मान निकालो, वही किसके निर्देशांक हो जाएंगे, P के। कहने का मतलब x माइनस 1/2 बराबर भी लैम्डा है, y प्लस 1/3 भी किसके बराबर है, लैम्डा के, और z माइनस 0/1 भी किसके बराबर है, लैम्डा के। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 1 आ रहा है, 2 लैम्डा माइनस 1। y का मान कितना आ रहा है, 3 लैम्डा माइनस 1, और z का मान कितना आ रहा है, लैम्डा। तो ये किसके निर्देशांक हो गए, p के निर्देशांक। ऐसे हम किसके यहां से हमने ये वैल्यू निकाल ली है, यहाँ x बराबर क्या आ गया 3 म्यू माइनस 1, म्यू y बराबर आ गया म्यू प्लस 2, और z बराबर आ गया 2। तो q के निर्देशांक आ गए अपने पास, यहां से q के जो निर्देशांक है वो हो जाएंगे 3 म्यू माइनस 1, म्यू प्लस 2 एंड 2। PQ रेखा जो है, PQ रेखा के दिक् अनुपात जो है डायरेक्शन रेशो वो क्या हो जाएंगे, देखो दो बिंदु से जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात होते हैं A2 माइनस A1, B2 माइनस B1 और C2 माइनस C1। यानी इसमें से ये घटा के लिखना है आपको। तो यहाँ देखो 3 म्यू माइनस 1 में से घटाएंगे 2 लैम्डा, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 1। फिर देखो यहां से आ जाएगा, अच्छा नहीं यहां गलत लिख दिया, देखो 2 लैम्डा माइनस 1 तो ये हो जाएगा प्लस, और घटाएंगे तो यहां हो जाएगा माइनस 3, यहां तो लिख दिया था सही। फिर देखो B2 में से B1 घटाएंगे, यानी म्यू प्लस 2 में से माइनस करेंगे 3 माइनस लैम्डा, तो माइनस का 3 लैम्डा, ये माइनस माइनस प्लस का 1। फिर 2 में से घटाएंगे हम लैम्डा, ये इसको लिख देंगे हम 3 म्यू माइनस 2 लैम्डा माइनस 2, म्यू माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 1 3 प्लस 3, और ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा। अब रेखा जो एक है PQ जो है वो कैसे है, परस्पर लंबवत है। लंबवत है तो हम जानते हैं कि दोनों के दिक् अनुपातों के गुणनफलों का योग A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी, 0 के। इसका मतलब रेखा एक के दिक् अनुपात क्या है,
यहां लिख देता हूं मैं रेखा 1 के निर्देशांक पी के। रेखा 1 के डायरेक्शन रेशियो है अपने पास 2, 3, 1। ये क्या है? रेखा 1 के दिक् अनुपात। रेखा जो 2 है उसके दिक् अनुपात क्या है? 2 के डायरेक्शन जो रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो पता है आपको, ये जो नीचे होता है वो क्या है? डायरेक्शन रेशियो ही है। तो इसके डायरेक्शन रेशियो है 3, 1, 0। तो देखो A1 का मान हो गया अपने पास 2 इंटू ये राइट 3 म्यू माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 प्लस 3 इंटू म्यू माइनस 3 लैम्डा प्लस 3 प्लस 1 इंटू 2 माइनस लैम्डा बराबर 0। ये हो गया 3 दूनी 6 म्यू माइनस 4 लैम्डा माइनस 4 प्लस 3 म्यू माइनस 9 लैम्डा प्लस 9 प्लस 2 माइनस लैम्डा बराबर 0। और यहां से अपने पास एक समीकरण आ गई है कि 6 म्यू 3 9 म्यू 9 म्यू माइनस 4 3 9 और 1 10 14 10 4 14 लैम्डा माइनस के 4 प्लस के 7 9 2 11 में से 4 गए प्लस के 7 बराबर 0। ये अपने पास एक समीकरण आ गई, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार जो रेखा है अपनी दूसरी वो लंबवत है किसके? PQ के। तो यहां पर भी इसके दिक् अनुपातों का गुणनफल क्या हो जाएगा? 0। यानी कि 3 इंटू पहला दिक् अनुपात ये रहा 3 म्यू माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 प्लस 1 इंटू म्यू माइनस 3 लैम्डा प्लस 3 प्लस 0 इंटू 2 माइनस लैम्डा है, इनकी वैल्यू भी क्या होगी? 0। यहां से आ गया 9 म्यू माइनस 6 लैम्डा माइनस 6 प्लस म्यू माइनस 3 लैम्डा प्लस 3 बराबर क्या आ गया? 0। या 9 म्यू माइनस 9 1 10 म्यू 6 3 9 लैम्डा माइनस 3 बराबर क्या आ गया? 0। ये आ गई समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 को सरल करेंगे। 2 समीकरण है, आपको लैम्डा और म्यू के मान ज्ञात करने। तो देखो समीकरण 3 को तो मैं कर लेता हूँ गुणा किससे? 14 है या 9 है, तो इसको तो गुणा कर देते हैं 10 से, इसको गुणा कर देते हैं 9 से। ये हो जाएगा अपने पास 10 को 9 से गुणा किया 90 म्यू माइनस 140 लैम्डा बराबर माइनस के 70। या दूसरे वाले समीकरण ये है, ये समीकरण कर रहे हैं हम 3 व 4 से। इसको 9 से गुणा करेंगे तो 90 म्यू माइनस 81 लैम्डा बराबर में 9 27। इसमें से इसको घटा लो, ये तो कैंसिल। 140 में से 81 गए, 40 में से 81 गए 59 और 27 और ये हो गए माइनस के 97। यानी कि लैम्डा का मान आ गया अपने पास 97/59। अब किसका मान निकालना है? म्यू का मान निकालना है, तो म्यू का मान वहीं रख दो कहीं। लैम्डा का मान आ गया अपने पास, लैम्डा बराबर 97/59। म्यू का मान निकालने के लिए यहीं रख देते हैं मान। देखो 9 इंटू म्यू की जगह रख दिया हमने, लैम्डा का मान आ गया, म्यू का मान निकालना तो 9 म्यू बराबर हो जाएगा माइनस के 7 और प्लस के 14 इंटू लैम्डा, लैम्डा का मान है 97/59। या म्यू बराबर ये हो जाएंगे माइनस के 9 7 63 और 7 35 35 6 41/59 इंटू 9 प्लस के 14 को गुणा करेंगे 97 से, 7 चौके 28 7 2 9 98 9 चौके 36 9 3 12 ये हो गए 8 9 6 15 2 1 3 1358। निकालो इसमें से 1358 कितने बच जाएंगे? ये हो जाएंगे माइनस 413। 8 + 3 5 4 13 में से 4 गए 945। 945/9 इंटू 59। 9 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? या म्यू बराबर 9 पंजे 9 एकम 9
0 9 पंजे 45, यानी ये आ गया 105/59। आपका किसका मान आ गया? म्यू का मान आ गया। लैम्डा और म्यू का हम मान निकाल चुके हैं, तो लैम्डा और म्यू का मान कहाँ रख देंगे हम? पी और क्यू के निर्देशांकों में रख देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा? बिंदु पी और क्यू के निर्देशांक आ जाएंगे। निर्देशांक आते ही हम किसका मान निकाल लेंगे? अब रेखा का समीकरण व दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। अब देखो म्यू का मान आ गया अपने पास 105/59। म्यू का मान आया अपने पास 105/59। तो देखो पी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? पी के निर्देशांक क्यू के निकाल देता हूं मैं, पहले ये लिखा हुआ है म्यू की जगह 105/59 लिख देता है। 3 गुणा 105/59 माइनस 1 105/59 प्लस 2 और 2, तो ये हो गया 105 को 3 से गुणा किया 315। 315 में से 59 गए, 315 में से घटाएंगे 59, 15 में से 9 गए 6, आगे 256/59। फिर 105 में जोड़ दो 59 118 और 105 हो गए 223/59, और ये हो गया 2। ये आगे क्यू के निर्देशांक। अब लिखते हैं पी के निर्देशांक। पी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? ये रे 2 इंटू लैम्डा की जगह 97/59 प्लस 1 3 इंटू 97/59 माइनस 1 लैम्डा की जगह 97/59। तो ये हो गया अपने पास 97 गुणे 194। 194 में 59 जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 253/59। ये 97 को 3 से गुणा करके उसमें से 59 घटाएंगे, तो 97 इंटू 3 कितने बच जाएंगे? 197 को 3 से गुणा किया तो ये हो गए 291। 291 में से घटा देंगे हम 59, तो बच जाएंगे अपने पास कितने? 59 घटा देंगे तो बच जाएंगे 232। 232/59, और ये रह गया 97/59। अतः PQ के मध्य की दूरी या न्यूनतम जो दूरी है D बराबर क्या हो जाएगा? √x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी 256/59 माइनस 253/59 का होल स्क्वायर प्लस 223/59 माइनस 232/59 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 97/59 का स्क्वायर, या ये रूट में वैल्यू बन जाएगी अपने पास 256 59 53 गए, कितने बच गए? 3/59 का स्क्वायर प्लस 223 में से 232 गए 9/59 का स्क्वायर प्लस 59 118 में से 97 गए 21/59 का स्क्वायर, सबका लघुत्तम आ जाएगा 59 का स्क्वायर, 59 इंटू 59। ऊपर क्या बचेगा? देखो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 81 प्लस 441, ये हो गए 9 2 11 8 4 12 1 13 531/59 इंटू 59। कितनी बार जा रहा है 59 का भाग? 9 बार जा रहा है क्या? 9 में 81 59 को 531 से काटें, इसको लिख सकते हैं हम 531 है, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 59/59 इंटू 59 से 59 काट दो, 9 का रूट हो जाएगा 3 √59 की इकाई। ये तो क्या आ गई आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी। अब लिखना है आपको समीकरण। साथ में और क्या पूछ रहा था आपसे? समीकरण भी पूछा था PQ का। तो देखो PQ का समीकरण क्या हो जाएगा? रेखा PQ का समीकरण।
दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण था x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। बहुत सी बुक में ये आगे नहीं किया हुआ है, आपको सोल्व पूरा करना है क्योंकि क्वेश्चन में आगे पूछ रहा है रेखा का समीकरण ज्ञात करो। तो x माइनस एक्स वन की जगह क्या ले लेते हैं 256 बटे, जैसे p ले लेते हैं यहाँ 253 बटे 59 बटे में क्या हो जाएगा x2 256 बटे 59 माइनस 253 बटे 59। फिर y माइनस वाई वन की वैल्यू क्या है 223, सॉरी कहाँ गया 232 बटे 59 बटे में 223 बटे 59 माइनस 232 बटे 59। फिर z माइनस z1 की वैल्यू है 97 बटे 59 बटे में z, ये हो गया 2 माइनस 97 बटे 59। इसको सॉल्व करते हैं, देखो ऊपर भी लघुत्तम सबका क्या आ रहा है 59, तो ऊपर बच जाएगा x माइनस 253 और लघुत्तम लेंगे तो ये जाएंगे 59x बटे में, देखो इन दोनों का लघुत्तम 59 आ जाएगा, नीचे क्या बचेगा 256 माइनस 253 तो बच जाएगा कितना 3 और 59 से 59 कैंसिल। यहाँ पर लघुत्तम आ जाएगा 59 तो ये हो जाएगा 59y माइनस 232। नीचे वाले का लघुत्तम क्या आ जाएगा 59, तो ऊपर वाले से नीचे वाला तो ये लघुत्तम से तो लघुत्तम कट जाएगा, ये हो जाएगा 223 में से 232 गए माइनस के 9। फिर ये हो जाएगा 59z माइनस 97 बटा 59 कैंसिल हो जाएगा, 59 हो गए 118 में से 97 के बच गए 21। अब देखो यहाँ सबसे कट रहा है 3 एकम 3, 3 तिया 9, 7 तिया 21, तो आपकी जो रेखा है उसका समीकरण हो गया 59x माइनस 223 बटे 1 बराबर 59y माइनस 232 बटे 3 बराबर 59z माइनस 97 बटे 7। साथ में अगर चाहें तो हम यहाँ से 59 को बाहर भी निकाल सकते हैं, या इस समीकरण को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ से ऊपर से 59 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा x माइनस 253, या तो फिर वही बात हो जाएगी सॉल्यूशन वाली, आप इसे ही आंसर छोड़ देना 59x माइनस 253 बटे 1, 59y माइनस 232 बटे 3 और 59z माइनस 97 बटे 7 ये माइनस 3। ये हो जाएगा आपके PQ का समीकरण, रेखा PQ का समीकरण। इसी के साथ अपना ये लेसन कंप्लीट होता है, बाकी देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।